नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कोर्ट मैरिज करने वाले लोगों के लिए है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए है। इस टॉपिक पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया था कि क्या शादी के लिए लीगल जो एज है लड़कियों की, वो 21 साल कर दी गई है या अभी भी 18 साल ही है, और लड़के की एज भी बढ़ाई गई है या नहीं। और अगर कोई लड़का 18 साल का है और लड़की भी 18 साल की है, तो क्या दोनों शादी कर सकते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं दोनों? क्या शादी करने के लिए 21 साल और लिव इन में रहने के लिए 18 साल की एज होना जरूरी है? और लिव इन में रहने के लिए सिर्फ 18 साल ही काफी है, उसमें लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी नहीं है? इसी सब टॉपिक पे इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शादी की जो उम्र है कानूनी रूप से, वो लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल ही है। अभी बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, कुछ स्टेट में ये नियम लागू हुआ है जहां पे लड़कियों के लिए, जहां पर शादी की उम्र में बदलाव किया गया है, लेकिन अभी कुछ 1-2 स्टेट में ही लागू हुआ है। पूरे भारत में ये लागू नहीं है। इंडिया में अभी भी लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल ही है, और इसी उम्र में अगर आप हैं तो शादी कर सकते हैं। याद रहे, 21 साल और 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। लोगों में ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं 18 इयर्स का होने वाला हूँ, 18 इयर्स का होने वाला हूँ, शादी कर सकता हूँ, 18वां साल चल रहा है मुझे, या एक हफ्ते बाद हो जाऊंगा 18 साल का, या हो जाऊंगी 18 साल, या एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरी उम्र शादी की होने वाली है। चाहे लड़का कहता है मेरी 21 होने वाली है, लड़की की 18 होने वाली है। जब तक आपकी शादी की उम्र जो है लीगल, वो पूरी नहीं हो जाती, अगर उसके एक दिन पहले भी आप घर छोड़कर निकलते हैं, तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। परिवार वाले दबाव बनाएंगे, पुलिस आपके पीछे लगाएंगे, आपको वापस बुला लिया जाएगा और आप शादी रजिस्टर्ड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कानून के हिसाब से जो शादी की लीगल एज रखी गई है, कोर्ट मैरिज उसी हिसाब से होती है, उससे कम एज में नहीं। लड़की की उम्र 18 साल से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल से एक दिन कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 18 और 21 साल का होना अनिवार्य नहीं है। उसके लिए लड़का और लड़की दोनों 18 साल की उम्र अगर पूरी कर चुके हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फिर आप शादी में रहने की ना सोचें। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, क्या 18 साल के हो गए, अपना अच्छा बुरा सोच समझ सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं जीवन के, आप अडल्ट हो गए हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, इसीलिए आपको अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार मिल गया है। तो आप लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बना सकते हैं। ये एग्रीमेंट नोटराइज भी बनता है और बिना नोटरी के आप ऐसे भी स्टैम्प पेपर पर या प्लेन पेपर पर लिखकर बना सकते हैं। ये इसलिए होता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, कल को लड़की के परिवार वाले कहते हैं मेरे बच्चे को भगा कर ले गया, किडनैप करके ले गया और जोर जबरदस्ती करके ले जाया गया है, और लड़की को घर ले आते हैं पकड़ के पुलिस लगाकर, और फिर बाद में लड़की भी बयान बदल देती है और फिर लड़के को बुरा फंसना पड़ता है। तो ये उसके हक में एक ऐसा प्रूफ होता है कि लड़की अपनी मर्जी से आई थी, सहमति से रह रही थी, और उनके बीच में जो भी था वो किसी जोर दबाव में नहीं था। या कई बार लड़कियां शादी का वादा करके झांसा देकर रेप का मामला दर्ज करा देती हैं कि मुझे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर झूठ बोलकर घर से भगा लिया और मेरे साथ इस तरह के रिलेशनशिप बनाए, और फिर लड़का रेप के आरोप में फंस जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ये लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट है, वो लड़के के बचाव में काम आता है। इसीलिए 18 साल की उम्र में अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने को सोच रहे हैं, या किसी भी उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने को सोचें, तो ये एग्रीमेंट लड़कों के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन पे झूठे केस नहीं हो पाएंगे, उन्हें फंसाया नहीं जाएगा, और अगर फंसा दिया गया है तो इसी को सबूत दिखाकर कोर्ट और पुलिस में वो अपने आप को बचा सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर लड़की माइनर है या लड़का माइनर है, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है और उसमें कठोर दंड का प्रावधान रहता है। इसीलिए किसी
18 साल से कम उम्र के बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके साथ रिलेशनशिप में आने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें। और शादी की जो मैरिज करने की जो लीगल उम्र है, उसी उम्र को पूरा करने के बाद ही आप शादी करने की सोचें। उससे कम एज है तो आप घर से बाहर निकल जाएंगे कि 1 हफ्ते या 15 दिन में एज पूरी होने वाली है या 1-2 महीने में पूरी होने वाली है, आप शादी नहीं कर पाएंगे। आपके परिवार वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, लड़के वाले भी, कई बार लड़की वाले पीछे पड़ जाते हैं, पुलिस FIR करते हैं, लड़का लड़की को पकड़वा लेते हैं, बुला लेते हैं, और फिर लड़कियां परिवार वालों के दबाव में आकर लड़के के अगेंस्ट बयान भी दे देती हैं। फिर फंसता लड़का ही है, शादी हो नहीं पाती है। लेकिन अगर शादी की उम्र कंप्लीट करने के बाद आप घर से बाहर निकलते हैं, तब आप आज घर से निकले, सेम डे में या उसके अगले दिन आप शादी कर लेते हैं। और अगर आपने शादी कर ली है कोर्ट से शादी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मैरिज, ना तो किसी आर्य समाज, वैदिक समाज या किसी मंदिर से जो शादी का सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो कोर्ट मैरिज नहीं होता। कोर्ट मैरिज जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको, जिसे रजिस्टर्ड मैरिज कहा जाता है, उसी की लीगल वैल्यू होती है। तो जब आप वो करा लेते हैं कोर्ट मैरिज, उसके बाद अगर लड़की के परिवार वाले उसे वापस भी ले जाते हैं, तो लड़के के पास ये विकल्प रहता है कि वो पुलिस में शिकायत करके कि मैंने शादी किया है, ये मेरी पत्नी है और उनके परिवार वाले उन्हें जबरदस्ती डरा धमकाकर यहाँ से लेकर चले गए हैं, कृपया मेरी पत्नी को मेरे पास वापस लाने में मेरी मदद करें। तो पुलिस खुद लड़के की मदद करती है उसकी पत्नी को वापस पाने के लिए। तब परिवार वालों की दखलंदाजी काम नहीं आती है, ना ही कुछ कर पाते हैं परिवार वाले। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि शादी की उम्र पूरी होने के बाद ही घर से बाहर निकलना है और डिसीजन लेना है। वैसे लेकिन 18 साल के 2 व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में जरूर रह सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। जीवन आपका है, डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे जीवन जीना चाहते हैं। मेरा काम था कानून बताना, आपके हक अधिकार बताना, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।